नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं। आज का विषय दोस्तों, समस्त साधनाओं का सार क्या है। इस पर विचार मंथन हर व्यक्ति को करना चाहिए। इस बिंदु पर यदि विचार आपका लगातार जारी रहा तो आपकी परम उपलब्धि, जो चाहत है, इच्छाएं हैं और आत्मिक इच्छा है, आध्यात्मिक इच्छा है, वह सभी पूरी होंगी। ईश्वर की प्राप्ति के लिए हम जिस किसी भी मार्ग का अवलंबन करते हैं उसमें ध्यान की महती भूमिका होती है। राजयोग की शुरुआत यम नियम से होती है और तत्पश्चात आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा आदि के द्वारा मन की मलिनता को मिटाया जा सकता है। चित्त की चपलता एवं चंचलता पर नियंत्रण साधा जा सकता है। इस प्रकार भक्ति ईश्वर के प्रति परम प्रेम है, परम अनुराग है। और यदि मन सांसारिक विषयों की चिंतन में डूबा है तो वह प्रभु के प्रेम में कैसे डूबेगा। हाँ, नित्य निरंतर भक्ति के अभ्यास से मन जब शुद्ध होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, मन के विषयों से अनुराग मिटने लगेगा, तब मन प्रभु के प्रेम में, अनुराग में डूबता, उतरता व मिटता चला जाएगा। इस प्रकार यज्ञ जैसे कर्मकांडी क्रियाएं करते हुए भी मन यदि भगवान में ना लगा हो, डूबा हो, तभी वह यज्ञ वास्तव में यज्ञ कहलाता है। तब तो वह पूजन हाथ पैर चलाने घुमाने वाली एक क्रिया भर मात्र बनकर रह जाएगा। तब तो वह आत्म प्रवंचना व बाह्य आडंबर पर मात्र बनकर रह जाएगा। इस संबंध में एक बड़ी रोचक प्रसंग है। एक बार गुरु नानक देव सुल्तानपुर पहुँचे। उनके प्रति लोगों की श्रद्धा देखकर वहाँ के काजी को ईर्ष्या हुई। उसने नानक देव के खिलाफ सूबेदार दौलत खां के खूब कान भरे और कहा, यह कोई पाखंडी है जो लोगों को बहकाता है। और सूबेदार ने गुरु नानक देव को बुलावा भेजा, किंतु उन्होंने उस ओर ध्यान नहीं दिया। दोबारा सिपाही के आने पर वे गए तो सूबेदार ने डांटते हुए उनसे पूछा, पहली बार बुलाने पर आप क्यों नहीं आए। गुरु नानक ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं खुदा का बंदा हूँ, तुम्हारा नहीं। सूबेदार ने कहा, अच्छा है, तो क्या तुम्हें यह मालूम नहीं है कि किसी से मिलने पर पहले उसे सलाम किया जाता है। गुरु नानक देव ने कहा, मैं खुदा के अलावा और किसी को सलाम नहीं करता। तब क्रोधित होकर सूबेदार बोला, तब फिर खुदा के बंदे मेरे साथ नमाज पढ़ने चल। गुरु नानक देव उसके साथ मस्जिद गए। सूबेदार और काजी नीचे बैठकर नमाज पढ़ने लगे, मगर गुरु नानक देव वैसे ही खड़े रहे। वे पास में नमाज अदा कर रहे सूबेदार एवं काजी आदि लोगों को ध्यानपूर्वक देखने लगे। इसी कुछ ही देर में गुरु नानक देव ने यह भांप लिया कि उन लोगों का ध्यान नमाज में नहीं है, कहीं और है। अतः वे हंस पड़े। जब नमाज समाप्त हुई तो सूबेदार ने गुरु नानक देव से पूछा, तुम तो कहते थे कि तुम नमाज पढ़ोगे, तुम खुदा के बंदे हो, पर तुम तो नमाज पढ़ते समय खड़े रहे हो, नमाज क्यों नहीं पढ़ी। गुरु नानक बोले, मैं किसके साथ नमाज पढ़ता, मेरे साथ पढ़ते, मैं तो नमाज पढ़ रहा था। सूबेदार ने कहा। गुरु नानक देव बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप नमाज पढ़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि आपका मन नमाज में था ही नहीं। आपका मन तो दूर काबुल नगर में चला गया था और वहाँ जाकर के अच्छी नस्ल के घोड़े खरीद रहा था। आपका
शरीर ही यहाँ पर नमाज पढ़ने का अभिनय कर रहा था। यह सत्य जानकर नवाब शांत हो गया और मन ही मन लज्जित भी। पर काजी कहने लगा, नानक देव तुम मेरे साथ नमाज पढ़ लेते। गुरु नानक देव हंसे और बोले, काजी आप भी नमाज कहाँ पढ़ रहे थे? आप तो नमाज पढ़ते हुए यह सोच कर खुश हो रहे थे कि आपने मुझे मस्जिद में लाकर बड़ा तीर मार दिया। साथ ही आप यह भी विचार कर रहे थे कि कहीं घर में घोड़ी का नवजात बच्चा पास के कुएं में गिर न जाए। यह सत्य जानकर काजी हैरान परेशान हुआ और लज्जित भी। काजी और सूबेदार दोनों शर्मिंदा हुए और वे बोले, गुरु नानक देव के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगने लगे। गुरु नानक देव ने उन्हें क्षमा करते हुए प्रार्थना के स्थूल कृत्य के साथ ही उसमें प्रयुक्त होने वाले ध्यान की महती भूमिका के संबंध में बताया, उन्हें उसका सूत्र समझाया। मात्र कर्मकांड संपन्न कर लेने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो जाता। कर्मकांड करते हुए मन का ईश्वर में लगा होना आवश्यक है, तभी वह उपासक के लिए सफल है, अन्यथा नहीं। मंदिर में भगवान का अभिषेक करते हुए, पूजन करते हुए, आरती बंदन करते हुए भी यदि हमारा मन भगवान में नहीं लगा है तो हमारे द्वारा की गई सारी क्रियाएं मात्र क्रियाएं व कर्मकांड ही कहलाएंगी। उसी प्रकार देवालय में ईश्वर के समक्ष उनसे प्रार्थना करते हुए हमारा ध्यान उनमें लगा होना चाहिए। प्रार्थना करते हुए हमारा मन चिंतन प्रभु ध्यान में होना ही चाहिए, अन्यथा प्रार्थना के रूप में जिह्वा से कुछ शब्दों का उच्चारण मात्र करने से क्या लाभ। प्रार्थना में प्राण तो तभी आएंगे जब प्रार्थना करते हुए हमारा मन परमात्मा में लगा हो, डूबा हो। सार तत्व यही है कि ध्यान सभी साधना पद्धतियों का सार है, निष्कर्ष है। ध्यान विभिन्न प्रकार की पूजा पद्धतियों का नवनीत है, निष्कर्ष है। ध्यान मोक्ष, मुक्ति, भगवत प्राप्ति का प्रवेश द्वार है। धन्यवाद।